नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। TNT न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं मरियम फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरों पर। मरकजी वज़ीर सेहत जगदीश रेड्डी ने कहा है कि हिंदुस्तान की तरक्की में नौजवानों का रोल काफ़ी अहम है। इन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत मुल्क में मुख्तलिफ शोबों में 10 लाख मुलाज़मतें फ़राहम करने के लिए खुलूस नीयत के साथ काम कर रही है और बेरोज़गारों की ज़िंदगियों में नई उम्मीद ला रही है। रियासत उत्तर प्रदेश में एक बस सैलाब के पानी में फंस गई। नजीबाबाद से हरिद्वार जा रही बेजुनूर में कोटा नदी के तेज बहाव में फंस गई थी। लोग खौफजदा हो गए और जान बचाने के लिए बाज बस की छत पर चढ़ गए थे। बादल बस में मौजूद मुसाफिरों को JCB की मदद से बाहिफाजत बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की गई। रियाज नामी एक नौजवान ने अपनी बहन को उस वक्त बेदर्दी से कत्ल कर दिया जब वो अपने आशिक के साथ भाग गई थी। इसका सरखम करने के बाद वो सायती से फतेहपुर जाने वाली सड़क पर एक हाथ में सरखलम और दूसरे हाथ में कटा हुआ सर लेकर घूमता रहा। इससे पूरे गांव में खौफ और हरास फैल गया। गैरत के नाम पर कत्ल की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इसे गांव से 1 किलोमीटर दूर फतेहपुर जाने वाली सड़क से गिरफ्तार कर लिया। वालिद की शिकायत पर नौजवान के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कर्नाटक के वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी GSS बोसराजू ने कहा है कि रायचूर जिले और शहर के हमागिरी तरक्की इनकी अवलीन तरजीह है। इसके लिए एक नए प्लान और विजन की जरूरत है। ये काम सिर्फ एक शख्स नहीं कर सकता। इस सिलसिले में जिले के अवाम और अवामी नुमाइंदों का ताउन दरकार है। हैदराबाद में जुड़वा आबी ज़खायर हिमायत सागर और उस्मान सागर में बारिश और सैलाब का पानी तेजी से दाखिल हो रहा है, जिसके पेश नज़र वाटर बोर्ड के अहदेदारों ने हिमायत सागर के मजीद 2 गेट उठा दिए हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी 2 गेट उठाकर पानी खारिज किया था। फिलहाल हिमायत सागर में 1600 क्यूसेक सैलाब का पानी जमा हो रहा है। सऊदी अरब में मुक़द्दस शहरों में आने वाले मेहमानान रब्बुल इज़्ज़त की तिब्बी इमदाद के लिए बेहतर इंतजाम हमेशा दस्तियाब रहते हैं। इसी सिलसिले में मक्का मुकर्रमा हेल्थ कॉम्प्लेक्स ने कहा है कि नए उम्रा सीज़न के लिए मुक़द्दस शहर के तमाम अस्पताल और हेल्थ सेंटर्स ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। ताराचंद नायक और पुष्पावती 8 सालों से लव मैरिज के रिश्ते में थे। दोनों में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। कल भी इनके दरमियान झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान बीवी ने शौहर की ज़बान काट दी। इसे फौरी तौर पर इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया। बादशाह शौहर ने पुलिस से शिकायत करते हुए बताया कि इसकी बीवी ने इसके कत्ल करने की कोशिश की। तेलंगाना में गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी मुसलसल बारिश की वजह से कई अजला के तालाबों और डैम से भारी तादाद में मछलियां पकड़ी जा रही हैं। बाज़ मुकामात पर मछलियां सड़कों पर निकल आई हैं। नलगुंडा ज़िले के शोरा गोरा राम प्रोजेक्ट में मछेरों के हाथ एक 16 किलो वजनी मछली पकड़ी गई जो 4 फुट लंबी बताई गई है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने गेस्ट लेक्चरर्स की तायीन में अहकाम जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने इंटर बोर्ड को अहकाम जारी करते हुए हिदायत दी है कि वो माजी में काम करने वाले 1654 गेस्ट लेक्चरर्स की तजदीद करें। रियासत उत्तर प्रदेश के कानपुर में वाक़े डॉक्टर वीरेंद्र सौरभ स्कूल में एक चौंका देने वाला वाक़ा उस वक्त पेश आया जब तीसरी जमात के तालिब इल्म ने मारूफ बॉलीवुड फिल्म क्रिश की एक ख़तरनाक एक्शन को नकल करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में वो शदीद ज़ख्मी हो गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। स्वीडन में एक बार फिर अपनी शरंगेज़ी के जरिए मुसलमानाने आलम के जज्बात को ठेस पहुँचाने और इनमें गम व गुस्से की लहर दौड़ गई है। इस सिलसिले में सऊदी अरब में स्वीडिश हुक्काम के गैर जिम्मेदारान इक़दामात और बाज़ इंतहाई पसंदों को कुरान करीम के नुस्ख़ों को नज़र आतिश और बेहुरमती करने की इजाज़त देने की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेशनल जॉब फेयर के तहत तकरीबन 70,000 नए भर्ती होने वालों को तक़र्रुरी नामे तक़सीम करने के बाद कहा, नौजवानों को बाख्तियार बनाने और मुल्क की तरक्की में इनकी सरगर्म शराकत की हौसला अफजाई करने के लिए जॉब फेयर एक अच्छी पहल है। मुत्तहदा अरब अमारात में फ़्लाई दुबई ने 20 हवाई अड्डों के लिए सस्ते टिकटों की पेशकश की है, जिसकी 1050 दिरहम से शुरुआत होगी। कांग्रेस ने कहा है कि मोदी हुकूमत मणिपुर के तशद्दुद पर सियासत कर रही है और इस मामले पर अपोजिशन के सवालों से भाग रही है। इसीलिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में मणिपुर के तशद्दुद का जवाब देने से गुरेज कर रहे हैं। मरकजी वज़ीर सेहत जगदीश रेड्डी ने कहा है कि हिंदुस्तान की तरक्की में नौजवानों का रोल काफ़ी अहम है। इन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत मुल्क में मुख्तलिफ शोबों में 10 लाख मुलाज़मतें फ़राहम करने के लिए खुलूस नीयत के साथ काम कर रही है और बेरोज़गारों की ज़िंदगियों में नई उम्मीद ला रही है। दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।